हेलो गाइस, इट्स मी भूमि। ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है। मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ और साथ में कुछ कुछ वीडियोस डालती रहती हूँ। अगर मैं कहीं घूमने गई हूँ या मेरे फ्रेंड्स के साथ जो टाइम स्पेंड किया मैंने, वो सब डालती रहती हूँ। तो फिर आज मुझे लगा कि आज मुझे कुछ रियलिस्टिक करना चाहिए, कुछ रियल करना चाहिए। तो साथ के साथ मैं एक पोइट्री भी लिखती हूँ। उतनी कुछ खास पोइट्री नहीं लिखती हूँ, बट मैं मेरा बेस्ट ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छे से पोइट्री लिखूँ। मैं एक दो पोइट को फॉलो भी करती हूँ, तो उन्हीं के बेस पे मैंने उन्हीं से सीखा है कि कैसे राइमिंग वर्ड्स में पोइट्रीज लिखते हैं। तो उसी में बेस्ड है। मैं मेनली पेरेंट्स के ऊपर पोइट्री लिखती हूँ, तो एक ऐसी पोइट्री है मेरे पास जो मैं आज प्रेजेंट करना चाहती हूँ, जो पेरेंट्स के ऊपर ही है। तो फर्ज है मेरी पोइट्री का नाम। तो स्टार्ट होती है, नाउ आई विल बिगिन इट। सिर्फ दो अक्षर का शब्द है पर साथ इसका उम्र भर है। सिर्फ दो अक्षर का शब्द है पर साथ इसका उम्र भर है। घर पर सिर्फ पिता पर ही नहीं, माता पर भी इसका कर्ष है। यही तो फर्ज है यार, यही फर्ज है। बाप का फर्ज है बच्चे को पढ़ाना, माँ का फर्ज है उसे अच्छे संस्कार दिलाना। पिता का फर्ज है बच्चे को पढ़ाना और माँ का फर्ज है उसे अच्छे संस्कार दिलाना। तो क्या बच्चों का फर्ज नहीं अपने माँ बाप का मान बढ़ाना? कभी पिता नहीं सोचता छुट्टी मारने का, क्योंकि क्या होता है मेनली पेरेंट्स में पापा ऐसे होते हैं कि कभी ऑफिस से छुट्टी मारनी पड़ जाएगी ना, तो वो सोचते हैं कि उनकी सैलरी कट जाएगी। उनकी सैलरी ना कटे और वो अपने बच्चों के हर शौक को पूरा करे, इसलिए वो कभी नहीं सोचते कि उन्हें छुट्टी मारनी पड़े। मैंने तो ऐसा ऐसा देखा है कि फेस्टिवल टाइम में भी ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स ना हाफ टाइम करके आते हैं, ताकि वो पैसों के साथ खुशियां भी अपने घर लेके आए। तो इसी पे ही बेस्ड है ये लाइन, कुछ चार लाइनें इसी पे बेस्ड हैं। पिता नहीं सोचता कभी छुट्टी मारने का और माँ नहीं सोचती पहले खुद खाने का। तो क्या बच्चे भी ना सोचे ये एहसान चुकाने का? ये एहसान इतना बड़ा है कभी भी ना चुका पाएंगे। ये एहसान इतना बड़ा है कभी भी ना चुका पाएंगे, पर अभ्यास के माध्यम से कुछ तो कम कर पाएंगे। मेनली क्या होता है कि हम लोग घर आते हैं ना स्कूल से या कहीं से भी, तो ये होता है कि मम्मी हमारा वेट करती होती है, खुद नहीं खाती है, वो वेट करती है हमारा कि मेरे बच्चे आ जाएंगे ना तब साथ में खाएंगे, या मेरे बच्चों को पहले मैं खिला दूँ फिर मैं खाऊंगी। ये प्यार होता है माँ बाप का अपने बच्चों के लिए। फिर आगे की लाइनें होती है, आगे की लाइनें कुछ ऐसी है, उस पे बेस्ड है कि हमारे माँ बाप भी कुछ बनना चाहते थे लाइफ में, बट उनके पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी या फाइनेंशियल उनको सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए नहीं बन पाए। तो मेनली पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि जो वो खुद नहीं बन पाए ना, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बने। तो उसी पे बेस्ड है ये चार लाइनें। खुद जो सपना देखा था वो पूरा न कर पाए, खुद जो सपना देखा था वो पूरा न कर पाए, कभी पैसों की वजह से खुद आगे न बढ़ पाए, पर कभी अपने बच्चों को पीछे न छोड़ा, पर कभी अपने बच्चों को पीछे न छोड़ा। बेशक घर में काम करके ऑटो चला के एक एक पैसा जोड़ा, बेशक घर में काम करके ऑटो चला के एक एक पैसा जोड़ा। खुद के शौक को छोड़कर बच्चों के शौक को पुकाया, खुद के शौक को छोड़कर बच्चों के शौक को पुगाया, फिर क्यों बच्चों ने माँ बाप को इतना सताया? मैं कई बार मैंने खुद की देखी हुई है, मैं नाम नहीं रिवील करना चाहती, बट मैंने खुद ने देखा है कि कई बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी माँ बाप से ऐसे बोलते हैं कि आप मेरे को इतना ये सब नहीं दिला सकते, ये नहीं दिला सकते। अरे तुम उनकी कंडीशन भी सोचो, वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दैट्स इनफ, क्योंकि वो तुम्हें इतना कामयाब बनाना चाहते हैं कि जो आप लेना चाहते हो ना वो आप खुद ले लो, है ना। तो वो अपने सारे शौक छोड़ देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि आजकल एजुकेशन इतनी इजी नहीं है कराना बच्चों को, अच्छे कॉलेज में एडमिशन, अच्छे स्कूल में पढ़ाना। तो वो अपने शौक छोड़ते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद भी बच्चे ना इतनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं इस बात की कि आप उस स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हो, मेरे को इंटरनेशनल स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हो, नॉर्मल से स्कूल में पढ़ा दे रहे हो। बट एजुकेशन तो हर जगह सिंपल एक ही होती है ना, वो चीज़ बच्चे नहीं समझते हैं। फिर आगे की कुछ लाइनें हैं कि वो पिता जब अपने बच्चों के लिए वो लेके आता है, कपड़े लेके आता है, तो अगर कोई दोस्त उसका तारीफ कर देता है ना, तो फिर वो ये भी नहीं बताता है कि मेरे पिता क्या काम करते हैं। तो उसी पे बेस्ड है ये कुछ लाइनें। चार दोस्तों के बीच में पिता का काम छुपाया, चार दोस्तों के बीच में पिता का काम छुपाया, जिस शर्ट की कर रहे थे दोस्त तारीफ उसी को देने वाले का नाम छुपाया, जिस शर्ट की कर रहे थे दोस्त तारीफ उसी को देने वाले का नाम छुपाया। माना कि वो अमीर नहीं है पर दिल उनका गरीब भी नहीं है, माना कि वो अमीर नहीं है पर दिल उनका गरीब भी नहीं है। जिस दिल में उन्होंने तुम्हें बसाया, जिस दिल में उन्होंने तुम्हें बसाया, अपनी पूरी जिंदगी में बस यही संसार सजाया।
क्योंकि माँ बाप का पूरा संसार उनकी औलाद होती है और कोई नहीं होता है। माँ बाप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनके बच्चे होते हैं और कोई नहीं होता है। इसलिए पूरी जमा पूंजी वो अपने बच्चों पे लगा देते हैं। इसीलिए ये है कि अपनी पूरी जिंदगी में बस उन्होंने यही संसार सजाया। सो आई होप आपको अच्छी लगे। थैंक यू।